नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। मिशन एक मकसद अनेक, एक साथ दो महाशक्तियों से कूटनीति और साझेदारी के साथ टैरिफ नीति को भी साधने का मिशन। और इस मकसद से पीएम मोदी का फ्रांस और अमेरिका दौरा बन जाता है वेरी वेरी स्पेशल। जी हाँ, मैक्रो साथ क्या ट्रंप के साथ भी बनेगी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के फ्रांस दौरे पर हैं। एआई जो शिखर समिट है सबसे अहम वही है, लेकिन इस दौरान रक्षा क्षेत्र को लेकर कई अहम डील होने की पूरी संभावना है। और ये जो पूरी बातचीत और ये पूरी मुलाकात जो है वो कई मोर्चों पर मायने रखती है। जो आप शेड्यूल देखेंगे उसमें खास तौर पर कई अहम कार्यक्रम हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों में जो फोकस है वो तमाम डिफेंस डील्स को लेकर सामने आ रहा है। जी हाँ, और इन सब के बीच इस बातचीत के बाद, इस मुलाकात के बाद, फ्रांस के इस दौरे के बाद 12 फरवरी को अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर पीएम मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस के दौरे पर हैं और फ्रांस में शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद वो सीधा अमेरिका का दौरा करेंगी और इसके बाद दोनों देशों की ओर से संयुक्त बयान भी जारी होगा। ट्रंप के दूसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला दौरा है। अमेरिका के बागडोर संभालते ही नई सरकार ने 3 हफ्ते के अंदर ही पीएम मोदी को अमेरिका दौरे के लिए आमंत्रित किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच रिश्ते अच्छे रहे हैं। जो पिछला कार्यकाल था उसमें कई चीजें परवान चढ़ी। राष्ट्रपति ट्रंप का ये जो दूसरा कार्यकाल है, जो दूसरा टेन्योर है, यहां पर कहीं कह सकते हैं नरम गरम वाली स्थितियां अभी फिलहाल चल रही हैं। तो फ्रांस का दौरा, इसमें डिफेंस डील के मायने, और अब जाहिर सी बात है कि इसके बाद सबसे ज्यादा निगाहें ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पर रहेंगी। इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे और क्रिटिकल होकर भी देखेंगे इन सारी चीजों को। आज हमारे साथ चर्चा में 2 बेहद खास मेहमान हैं। मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट रविंदर सचदेव सर हैं। रविंदर सचदेव सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। और हमारे साथ हैं आज रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोढी साहब। सोढी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और जाने माने डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर एनालिस्ट हैं। सोढी सर, आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम। सबसे पहले रविंदर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मैं अपने दर्शकों को बेहद आसान भाषा में कह सकते हैं कि हम हर चीज बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं। मुझे बताइए कि फ्रांस के साथ जो बातचीत चल रही है, फ्रांस के साथ जो मुलाकातें हो रही हैं, उसमें ज़्यादातर चीज़ें बड़ी तय हैं, बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल अब इसके बाद वाली मुलाकात पर है। जब अमेरिका के साथ, जब ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी, ऐसे में बहुत सारे नैरेटिव्स चल रहे हैं कि ये थोड़ा चैलेंजिंग मुलाकात है। बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें अमेरिका के साथ बार्गेन करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण नज़र आ रहा है। हालांकि भारत बार बार यही कह रहा है कि दुनिया के कई मुल्क भले नर्वस हो जाएं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जिस तरह के रिश्ते रहे हैं भारत के, वो उन्हें कहीं से भी नर्वस नहीं कर रहा है। अब ऐसे में भारत अमेरिका से क्या चाहता है और अमेरिका की आखिर आशाएं क्या हैं? आखिर ये मुलाकात किन परिस्थितियों में देखी जाए? थैंक यू वेरी मच, प्लेजर आपके साथ ऑलवेज, एंड विद कर्नल सोंडी आल्सो। ओके, फ्रांस को साइड रखते हैं। उसमें भी कई अननोन चीजें हैं जो देखी जा सकती हैं, जो कॉमन डिस्कशन में नहीं है, बट अमेरिका पे आते हैं। पहली बात, अमेरिका से हम क्या चाहते हैं और अमेरिका हमसे क्या चाहता है। हम अमेरिका से एक तो ये चाहते हैं कि भारत अमेरिका के रिश्तों में कोई सरप्राइजेस ना आए, राइट कोई ऐसी अनसर्टेनिटी ना आए जो कि इफेक्ट करे। खास करके आप एक बिजनेस चैनल है, वो भारत की इकोनॉमी को या हमारी स्टॉक मार्केट्स को कोई सरप्राइजेस ना मिले भारत अमेरिका के रिश्तों के द्वारा, राइट, दैट्स वन। और वो ट्रांसलेट करता है डायरेक्टली काफी हद तक ट्रेड को लेकर के। बट बिग पिक्चर में है कि हमारे रिश्ते इसी पटरी पे रहेंगे और प्रिडिक्टेबल रहेंगे और नो बिग सरप्राइजेस रहें हम दोनों के बीच में, दैट्स वन।
सेकंड, भारत ये चाहता है कि अमेरिका के साथ आई कम टू, हमें कुछ चीजें जो चाहिए, परंतु उसके अलावा भी अमेरिका के साथ हमें जियो पॉलिटिकल पार्टनरशिप ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो और हम कुछ ग्लोबल थिएटर पे बोल्ड स्टेप्स ले पाए। अब मैं दो तीन क्विकली आता हूं। हम जो चाहते हैं, ओके, अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है, ट्रंप ये चाहता है कि भारत अमेरिका से बड़ी कोई डिफेंस डील्स करे। उसके जो बिग ब्यूटीफुल वेपन्स हैं वो जो एक्सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि भाई ट्रंप अपने देश के अंदर बताता है ना, देखो हमने इतना एक्सपोर्ट करा, इतने जॉब्स। तो एक होगा, अमेरिका चाहेगा कि कोई बड़ी डिफेंस डील हो भारत के साथ, और हमें डिफेंस नीड है, तो कोई बड़ी डिफेंस डील हो सकती है, कैसी हो मैं कह नहीं सकता, राइट। सेकेंडली, अमेरिका ये चाहता है कि भारत उससे एलएनजी खरीदे। हम वैसे भी खरीदते हैं कुछ और देशों से भी, पर अमेरिका चाहता है कि हम ज्यादा और खरीदें, ताकि वंस अगेन ट्रंप अपने देश के अंदर कह सके, देखो भारत ने मेरे से इतना हमें फायदा मिल रहा है इस रिलेशन में। तीसरा, अमेरिका ये चाहता है कि भारतीय कंपनीज अमेरिका में इन्वेस्ट करें। ट्रंप वही तो चाहता है, ही इज इनवाइटिंग अमेरिका को मोस्ट अट्रैक्टिव कि इन्वेस्ट करें। अब उसमें ये हो सकता है कोई भारतीय कंपनी इन्वेस्ट करे, सरकार तो करती नहीं है हमारी, या फिर कोई भारतीय कंपनी जो ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है उसमें इन्वॉल्व हो जाए ज्यादा। अडानी ऑलरेडी इन्वॉल्व है हाइफा पोर्ट में, क्योंकि उस पे अगर इंडिया कोई कदम उठाता है बड़ा उस पार्टनरशिप में, तब अगेन ट्रंप अपने देश में कह सकता है कि देखो भारत हमारे साथ ये मदद कर रहा है। ये कुछ चीजें हैं जो अमेरिका चाहता है। हम चाहते हैं डेफिनेटली यस, वन डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वो ये रहा। हम ये भी चाहते हैं ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट्स बाय द यूएसए, वो देखा जाएगा। एक और चीज होगी मेरे ख्याल से, स्पेस का सेक्टर जिस पे डिस्कशन होगी। इसरो हमारा ऑलरेडी भारत अमेरिका का चल रहा है, बट कोई एक दो बड़ी अनाउंसमेंट्स आ सकती हैं सरप्राइजिंग, जिसको हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते। तो आई एम एंटिसिपेटिंग वो एक हो सकती है, क्योंकि मस्क वहां है, इसरो यहाँ लो कॉस्ट है, बहुत अच्छी सिनर्जी बनती है बिटवीन इंडिया यूएसए ऑन स्पेस। बट सबसे बड़ी जो ग्लोबल में मैं देखूंगा, इसमें जो ट्रंप और मोदी जी के बीच बात होगी, मैं देखूंगा सबसे पहला इंडिकेशन ऑन द यूक्रेन वॉर। रशिया, सॉरी, अमेरिका यूक्रेन वॉर को 100 दिन में, एक दिन नहीं तो 100 दिन में ट्रंप बोल रहा है, रोक देगा कैसे पता नहीं। इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना 1 पॉइंट फॉर्मूला स्टॉप द वॉर लेके पुतिन से मिले, जेलेंस्की से दो दो बार मिले, क्या जरूरत थी 2 बार मिलने की जेलेंस्की से, राइट। फिर पुतिन से मिले। तो भारत काफी होमवर्क कर चुका है और हमारे रिश्ते स्ट्रांग है रशिया से। तो अमेरिका के ये फायदे में है कि भारत के साथ कोऑपरेशन में जो फॉर्मूला डेवलप हो, भारत को कोऑपरेशन में लेकर के वो फॉर्मूला डेवलप हो। और उसकी कुछ वैसे ही इन एनी केस अमेरिका को करना है। अमेरिका के लिए वो पेन है, उस पेन, उस नीड को अमेरिका अपने साथ सिनर्जी है, हमें भी जरूरत है। जितना जल्दी वॉर रुकेगी उतना कम रशिया चाइना की तरफ जाएगा। तो इसलिए रशिया यूक्रेन वॉर को देख करके मैं ऑल्सो, दैट्स वन थिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब सोडी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब जरा फ्रांस पे अपना अगर हम फोकस शिफ्ट करें, तो आपको लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो निगाहें हैं वो भारत और फ्रांस के डिफेंस करार को लेकर ही हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं हर एक कदम पर अमेरिका भी नजर रखेगा। जय हिंद प्रशांत जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 2019 में हडसन इंस्टीट्यूट, जो कि अमेरिका का एक विख्यात थिंक टैंक है, उसने एक रिपोर्ट में लिखा कि फ्रांस भारत का नया सबसे अच्छा दोस्त है। क्योंकि जिस तरह से भारत और फ्रांस की दोस्ती गहरी होती आई है, ये वाकई में इस स्टेटमेंट को बिल्कुल सही और सटीक बताता है। भारत और फ्रांस के डिफेंस रिश्ते 1950 से शुरू हुए। उसके बाद हमने कई छोटी मोटी डिफेंस डील्स की, लेकिन 1980 में हमने मिराज 2000 जैसी विशाल डिफेंस डील करके वाकई में भारत और फ्रांस की जो डिफेंस टाइज थी वो बहुत मजबूत हो गई। उसके बाद हमने फ्रांस से 36 रफेल फाइटर विमान खरीदे। हमने 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स की डील साइन की। अब जो प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा है फ्रांस की, इसमें 2 अहम डील साइन होने की उम्मीद है। एक है 26 रफेल एम, जो कि इंडियन नेवी के लिए लड़ाकू विमान होंगे, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य पे तैनात होंगे। तो ये आंकलन है कि 26 हम रफेल एम लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदेंगे, और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स भी हम फ्रांस से खरीदना चाहते हैं। क्योंकि जैसे हिंद प्रशांत महासागर में तनाव बढ़ता जा रहा है, वहां पे सबमरीन्स की हमें बहुत जरूरत होगी। एक और चीज प्रशांत जी जो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि फ्रांस और भारत एआई समिट को को चेयर कर रहे हैं, ये बहुत एक
विशेष बात है। विशेष बात इसलिए क्योंकि आने वाले युद्धों में एआई का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पे होगा। हमें याद होगा 4 सितंबर 2017 को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था जो दुनिया एआई में सबसे आगे होगा उसका पूरा कंट्रोल होगा दुनिया में। तो जिस तरह से फ्रांस और इंडिया इकट्ठे आ रहे हैं एआई समिट के लिए, ये वाकई में दिखाता है कि फ्रांस और इंडिया दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि एआई की भूमिका क्या होने वाली है आने वाले जमाने पे, और इसमें जो एम्फेसिस दिया जा रहा है ये भारत की सैनिक शक्ति के लिए बहुत अच्छा होगा। उससे बहुत हमारी सैनिक शक्ति में इजाफा आएगा। बहुत अहम बात था। एक चीज़ और सचदेव सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या चीन पर जो सख्ती अमेरिका ने दिखाई है इसके बदले भी अब वो इस मुलाकात के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा कहीं ना कहीं बार्गेन वाली सिचुएशन में है? No, certainly yes. I mean, अमेरिका तो अपने फ्रेंड्स और अलाइज और किसी के साथ भी बार्गेन कर रहा है। वो कनाडा पड़ोसी है, मेक्सिको, जापान, आज या कल जापानीज प्राइम मिनिस्टर था वहां पे। जहां तक ट्रेड और टैरिफ्स की बात रही, बाय द वे, इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड का मामला है, टैरिफ्स का मामला है, ये दोनों साइड मेरे ख्याल से एडजस्ट करेंगे, करना पड़ेगा। और हम ऐसे एडजस्ट करेंगे कि प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ, वंस अगेन, कि ताकि सरप्राइज ना रहे। एंड सेकेंडली, ट्रंप जब फर्स्ट टर्म था तब एक ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही थी, नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मिनी फ्री ट्रेड कहा जा रहा था उस समय। पर उस मिनी फ्री ट्रेड को भी छोड़िए, कोई एक एग्रीमेंट होगी या उसका खाका ड्रॉ अप होगा, और जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट ड्रॉ होगी उसका खाका मेरे ख्याल से यूएस जापान की जो ट्रेड एग्रीमेंट हुई थी ड्यूरिंग ट्रंप 1 उसकी टेम्पलेट पे होगी शायद। सो दैट इज वन। सेकेंडली, यस, अमेरिका नेगोशिएट करेगा एंड क्लियरली कह रहा है वो, एंड इट्स नोन। आई मीन, जैसे आपने भी कहा, डील्स, डील मेकर एंड डील्स एंड स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर। बट ऐसे नेगोशिएटर के साथ अगर आप स्ट्रांगली खड़े हो तो आप भी नेगोशिएट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर फर्म इन योर पॉइंट। तो भारत को भी बहुत नेगोशिएट करना पड़ेगा। दोस्ती रही अलग एक तरफ, राइट, नेशनल इंटरेस्ट रहा अलग। तो नेशनल इंटरेस्ट को लेके ट्रंप अपना नेगोशिएट करेगा और भारत नेगोशिएट करेगा ऑन द ट्रेड पार्ट ऑफ इट। बट इन द बिगर पिक्चर, जो जियोपॉलिटिकल है, सिक्योरिटी है, उसमें हमारी बहुत ही एक अलाइनमेंट रहेगी। एट द सेम टाइम, यस, अमेरिका चाइना के बीच में भी डील हो सकती है। ओके, ट्रंप इज उस तरह का इंसान जो, याद है फर्स्ट टर्म में इसने डील करी थी, ट्रेड डील $360 बिलियन पे जो टैरिफ्स वगैरह लगाए थे। तो ये चाइना के साथ कंपटीशन एक अलग चल रहा है, वो जो टेक्नोलॉजी सुप्रीमेसी और जियोपॉलिटिकल सुपर पावर बनने का नंबर 1। बट ऑन दी अदर हैंड, अमेरिका चाइना से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता बिल्कुल। ओके, तो ट्रंप चाइना के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप पे लाएगा। उसका इंपैक्ट, यस, हमारी अपनी, इफ नॉट नेशनल सिक्योरिटी, बट हमारी अपनी सिक्योरिटी कैलकुलस में पड़ेगा। कि ये नहीं है कि ट्रंप हर चीज ऐसी करेगा जो कि एंटी चाइना होगी और भारत को बेनिफिट करेगी। हमें वाकई अपना पोल पोजीशन अलग रख के चलना पड़ेगा। बिल्कुल, और थोड़ा फर्म होना पड़ेगा इन सारी चीजों पे। एक आखिरी सवाल के साथ सोडी सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। हमें बताइए कि आखिर क्यों अमेरिका के लिए ज्यादा रक्षा उपकरणों की खरीद भारत की तरफ से बहुत मायने रख रही है, आम दर्शकों की अगर जानकारी के लिए चाहिए। प्रशांत जी, दुनिया के 10 सबसे बड़े हथियार बनाने वाली कंपनियों में से 6 अमेरिका में स्थित है। जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो एक वॉर ड्रिवन इकोनॉमी है, यानी कि जितने ज्यादा अमेरिका अपने बनाए हुए हथियार बेचेगा उतना उसकी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। तो इस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आ चुके हैं और उन्होंने चुनावी रैलियों में बोला कि उनके 2-3 मुख्य उद्देश्य हैं, उसमें से एक है मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट। तो उनकी जो मुहिम है इस कार्यकाल में वो है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और अच्छी हो और अमेरिका में और नौकरियां पैदा की जाएं। और ये चीज करने के लिए उन्हें अपने हथियार बेचने होंगे, और उसमें वो देखते हैं कि उनकी भारत का एक विशाल मार्केट है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि भारत को वो और बड़े से बड़े हथियार बेचें। प्रशांत जी, जो आज के दिनों में एरो इंडिया शो चल रहा है बैंगलोर में, वहां पे 2 लड़ाकू विमान की आपस में एक टक्कर सी है। एक है Su-35 जो रूस का है, दूसरा है Su-57 जो रूस का है, और F-35 जो अमेरिका का है।
क्योंकि भारत को थोड़े समय में लड़ाकू विमान खरीदने हैं और ये दोनों बड़ी ताकतें अपने फाइटर जेट्स को बेचना चाहती हैं, क्योंकि जो भी देश के साथ भारत की डील होगी वो उस देश के लिए एक बहुत टर्निंग पॉइंट होगा। और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि F-35 की जो डील है वो भारत के साथ हो, ताकि अमेरिका को बहुत फायदा हो और जो डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी वायदे हैं वो अमेरिकी नागरिकों को दिखा पाए कि मैं इतने पैसे लाया हूं, मैंने इतनी और नौकरियां अमेरिका में क्रिएट की हैं। तो कोशिश हमारी यही थी कि आपको बेहतर तरीके से जानकारी दें। जी हां, ये मुलाकात किन किन एजेंडों के तहत हो रही है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत के सामने अभी चुनौतियां हैं इस पूरे तमाम मीटिंग्स के दौर में, और कहां पर भारत ज्यादा बेहतर स्थिति में है, और भारत अमेरिका से क्या चाहता है, अमेरिका भारत से क्या चाहता है, बार्गेनिंग पावर अब की बार किसके पास ज्यादा है, और क्या क्या वो पर्सपेक्टिव हैं जिनके मद्देनज़र इन सारी मुलाकातों को देखना चाहिए, और क्यों डिफेंस का जो दम है भारत का वो पूरी दुनिया इसको बहुत बड़े मौके के तौर पर देख रही है। शुक्रिया करेंगे अपने दोनों खास एक्सपर्ट का, रविंदर सर, इसके साथ ही सोडी सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी चर्चा रही। इस तरह की चर्चाओं में हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे। अपना कीमती समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो इस चर्चा के साथ ही यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरों से आपको वाकिफ कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ।